अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे, उनको देखेंगे और उनके आंसर फाइंड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के ऑल टॉपिक्स मैंने अपने लेक्चर्स में कवर करके आपको समझा दिए हैं। अब आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है दैट अरेंज दीज स्ट्रक्चर in order of lower level of organization to upper level and write the level against each structure। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिए गए हैं, हमने इनका लोअर लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन से अपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक इनको एक ऑर्डर में लिखना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा टॉपिक है वो आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है सबसे पहले आता है सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल। तो यहाँ सबसे पहले आपने ये चीज़ें देख लेनी है कि सब एटॉमिक में कौन सा आ रहा है, फिर एटॉमिक में कौन सा है, देन मॉलिक्यूल, ऑर्गेनाइज, सेल। इस तरह से आपने लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक इनको ऑर्गेनाइज करना है। चलें देखते हैं। आप चाहें तो इस तरह से एक टेबल भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसके अंदर आप लिख सकें। एक तरफ लिखते हैं स्ट्रक्चर, दूसरी तरफ उसके सामने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहला जो लेवल आपके पास आता है वो है सब एटॉमिक लेवल। अब आप सब जानते हैं कि जो एटम है उससे आगे मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन जो एटम है वो खुद एक सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है। जो तीन है हमारे पास, कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन, तो आप इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। क्यों सबसे पहले लिखेंगे? क्योंकि वो सब एटॉमिक लेवल है और सब एटॉमिक हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड, कार्बन हमने इसलिए रखा है क्योंकि कार्बन एक एटम है, तो वो एटॉमिक लेवल में आएगा। इसी तरह हम सारे देख लेते हैं, उनको इस टेबल में ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे मैंने सबको ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब थर्ड वन देखें। थर्ड वन इज़ प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? बहुत सारे फैटी एसिड से मिल के बनता है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। सेकेंड वन माइटोकॉन्ड्रिया, आपने ऑर्गेनेलिज में भी इसको पढ़ा है। नेक्स्ट वन इज़ न्यूरॉन, ये सेल लेवल में आता है। उसके बाद हमारे पास है मास ऑफ न्यूरॉन, ये टिश्यूज़ में आता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेन है। ब्रेन आप सबको पता है एक ऑर्गन है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैन। अब जब एक ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ है उसके बाद क्या आता है? एक इंडिविजुअल आता है। अब इसके सामने हम इनके लेवल लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड यू डिफाइन बायोलॉजी एंड रिलेटेड इट विद इट्स मेजर डिवीजन। आप बायोलॉजी को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे और इसकी मेजर डिवीजन के साथ ये किस तरह से रिलेट करता है। सबसे पहले आपने बायोलॉजी की डेफिनेशन लिख लेनी है, जो मैंने आपको पीछे बताई है। क्या है? बायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ called biology, and the word biology has been derived from two Greek words. First one is bio and second one is logos. Bio का मतलब आपको पता है लाइफ, और logos का मतलब भी आप जानते हैं स्टडी, थॉट्स एंड रीजनिंग। इसके बाद हम देख लेते हैं रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद इट्स मेजर डिवीजन्स। बायोलॉजी को जो है वो 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज zoology, सेकेंड बॉटनी एंड थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। zoology क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट। माइक्रोबायोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चूँकि zoology में हम एनिमल्स की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसको zoology का नेम दिया गया है और ये बायोलॉजी से बहुत रिलेट करता है। बॉटनी में हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, किस तरह से थ्राइव करते हैं, किस तरह से अपने आप को फूड प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली बायो इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ, तो हम इसमें पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में भी यही है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, किस तरह से लाइफ में अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। ये सब हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं और ये बायोलॉजी से रिलेटेड है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो
लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं इसलिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ टेबल शोइंग द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड स्टडीज़ इट डील्स विद। हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी लिखनी है और उनकी डेफिनेशंस लिख देनी है। अब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी लिखते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ anatomy, study of internal structure is called anatomy. Next one is morphology. It deals with the study of forms and structure of living organism. Third one is histology. It deals with the study of tissue. Fourth one, cell biology. The study of structure and function of cell and cell organelles are called cell biology. Next one is physiology. It deals with the study of the function of different parts of living organism. Next one is genetics. It deals with the study of genes. Next, entomology. It deals with the study of insects. Next, pharmacology. Study of drugs is called pharmacology. इसके बाद आता है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ जाइगोट। इसके बाद आता है हमारे पास इकोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ living organisms to make substance for the welfare of mankind. इसके बाद हमारे पास आता है immunology, study of immune system. It deals with the study of immune system or defense system. Taxonomy, naming and characterization of anything is taxonomy. It is the study of naming and classification of living organisms into groups and subgroups. नेक्स्ट आपके पास आता है पैलियोंटोलॉजी. पैलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. एंड द लास्ट वन इज़ सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी इज़ द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक्स आवर सोसाइटी. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो आपके पास है वो है, गिव पॉइंट्स टू एडवोकेट दैट बायोलॉजी इज़ लिंक्ड इन विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. यहाँ पे आपने पॉइंट्स देने हैं कि बायोलॉजी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से किस तरह लिंक्ड है. ये भी मैंने पीछे इसको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको फुल कवर किया है, तो हम इसका भी क्विक व्यू लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बायोफिज़िक्स. बायोफिज़िक्स क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ principles of physics that are applicable to biological phenomena. बायो और फिज़िक्स एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह फिज़िक्स में एक लीवर काम करता है, उस तरह बायोलॉजी में हमारे लिम्स काम करते हैं. फिज़िक्स की वो प्रिंसिपल्स जो बायोलॉजी पे अप्लाई किए जा सकते हैं, उसके थ्रू हम बायोफिज़िक्स को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास biochemistry. It related with the study of chemistry of different compounds and process occurring in living organisms. अब हमारी बॉडी में बहुत से ना केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री में रिलेट करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ बायो मैथमेटिक्स. It deals with the study of biological process using mathematical techniques. इसमें हम मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ बायो इकोनॉमिक्स. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को जो है वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे रख के स्टडी करते हैं. लास्ट वन इज़ बायोजियोग्राफी. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
different species of living organisms in different regions of the world. हमारी ज़मीन पे डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ इज़ बायोजियोग्राफी.